diagram of nephron with the short trick method CSUI. इस CSUI मैथड ट्रिक से आप नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। चलिए मिलकर बनाते हैं नेफ्रॉन का डायग्राम। इसे आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्लास 10 से। देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले ये जो C है, C को हमें उल्टे बनाना है, C को उल्टा बनाना है। कुछ इस तरीके से C बनेगा, उल्टा बनाना है C को उल्टा। ये C को करीब ऐसे बनाना है उल्टा, थोड़ा बड़ा बना लीजिए। C को ऐसे उल्टा बना लिया, कुछ इस तरीके का C बन गया। इस तरीके का कुछ C बन गया। अब सेकंड है S। इसमें दो S बनेंगे, एक उल्टा S बनेगा और एक सीधा S बनेगा। उल्टा S इसी के नीचे बनेगा, इसे थोड़ा खाली करके उल्टा S इसी के नीचे बनेगा कुछ इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे उल्टा S बनेगा। ये उल्टा S ऐसे बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसी उल्टे S के बराबर में सीधा S बनेगा, सीधा S। इसके उल्टे S के बराबर में सीधा S, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का सीधा S, बिल्कुल S, ठीक है। ये दोनों S बन गए। अब U को हमें इन दोनों के बीच में बनाना है। U को डबल S और सीधे S के बीच में बनाना है, ठीक है। कुछ ऐसे स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट बनाया। फिर U बनाना है तो U बिल्कुल ऐसे बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे U बन गया। ऐसे ही U बनाना है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऐसे स्ट्रेट लाइन, इसमें भी बिल्कुल स्ट्रेट आराम से। थोड़ा अगर होगी, अगर लाइन अलग अलग हो गए तो जब भी कोई बात नहीं है। ऐसे बिल्कुल ऐसे बन गया U इन दोनों के बीच में। अब बनाना है I कुछ ऐसे बनेगा। ये तुम्हारा बन गया I, ये है I, ठीक है। बिल्कुल ऐसे इस तरीके का बनाना है। ये 2-3 बना लेना है ऐसे, बिल्कुल ऐसे। इसमें भी एक आध इस तरीके का बना लेना है, ठीक है। ये बन गया। अब यहाँ पे इस C के ऊपर एक मैगी सा शेप बना लो। कुछ ऐसे बनाते हैं, अभी बताता हूँ। ऐसे मैगी सा शेप बना लो, ठीक है। बिल्कुल ऐसे मैगी बना लो, बिल्कुल ऐसे मैगी। ये बन गया तुम्हारा नेफ्रॉन का डायग्राम। आप इसे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से घर में बना सकते हैं। अभी इतना ही ख़त्म बिल्कुल नहीं हुआ है, अभी हमें इसके अंदर नेमिंग करनी है। नेमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ICSE क्लास 10। तो ये जो हमने बनाया है आई जैसा शेप, बिल्कुल टहनी जो निकाली है, इसे हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसे हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, है ना। थोड़ा हल्का हल्का जो है दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जिसे हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और ये है तुम्हारा, ये जो हमने C बनाया, C को हम बोलते हैं
कैप्सूल, सी को बोलते हैं हम कैप्सूल। एक मिनट, हमने जो ये सी बनाया ये है कैप्सूल, ठीक है, और ये है तुम्हारा कलेक्टिंग टर्म। हमने इसके दो एस बनाए थे, एक उल्टा वाला एस और एक सीधा वाला एस। उल्टे वाले एस को बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पीसीटी, इसे हम बोलते हैं पीसीटी। इसकी फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। याद रखना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना। और ऐसे ही यहाँ जो सीधा एस बनाया है इसे हम बोलते हैं डीसीटी, इसे बोलते हैं हम डीसीटी। फुल फॉर्म है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। यहाँ हमने दो ये स्ट्रेट लाइन बनाई थी, है ना। इस वाली स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब। और ऐसे ही इस वाले को हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब, इस वाले को बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। ये जो हमने यू बनाया इसके बीच में जो है, इसके बीच में यानी कि बीच वाला जो है यू का बीच वाला, इसे हम बोलते हैं लूप ऑफ हैंडलिंग। यहाँ लिखते हैं हम लूप ऑफ हैंडलिंग, लूप ऑफ हैंडलिंग, लूप ऑफ हैंडलिंग, ठीक है। ये है जो हमने मैगी सा जो शेप बनाया है, ये वाला मैगी सा शेप, इसे हम बोलते हैं तुम्हारा ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ये है ग्लोमेरुलस, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ये है नेफ्रॉन का बहुत ही बढ़िया डायग्राम। कुछ दे दो मुझे, सब कुछ हो गया है। ये है तुम्हारा नेफ्रॉन का डायग्राम, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, है ना। आप इसे घर में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप इसे बना भी सकते हैं। सबसे पहले नेफ्रॉन पता होना चाहिए। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यह आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 6th क्लास में, 7th 8th 9th में और 10th में भी इसे पढ़ोगे, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन का डायग्राम है ना। तो नेफ्रॉन की डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छे से नेमिंग करें। मैं एक बात बताऊं, अगर डायग्राम तुम्हारा ठीक भी नहीं बना है तो जब भी कोई बात नहीं है, एग्जामिनर जो कॉपी चेकिंग करता है वो सिर्फ नेमिंग्स पे ध्यान देता है। अगर नेमिंग्स अच्छी लिखी है, अगर सही नेमिंग्स लिखी है तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, भले से तुम्हारा डायग्राम सही हो या गलत हो, ठीक है। मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी है, CSUI से, ट्रिक मेथड से इसे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना। ICCPWZ, ठीक है। बस ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू।